अच्छा, अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे भी नंबर मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये तीनों जो हमारे पास बेस मौजूद हैं इसका लेंगे हम एलसीएम। ये हम एलसीएम ले रहे हैं 7, 4 एंड 14। 2 7 एज इट इज़, 2 2s are 4, 2 7s are 14। और यहाँ आ जाए 7 1s are 7, सॉरी अभी भी 2 से जा रहा है, 2 7 एज इट इज़, 2 1s are 2 और 7 एज इट इज़। अब यहाँ पे आएंगे 7 7 1s are 7, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 7 1s are 7, यानी 2 2s are 4, 4 7s are 28। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट, यानी 28 करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये नंबर लिखा 2/7। इसी तरह यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी 2/7, 3/4, 8/14। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी आते हैं। अब देखें 3 4 और 1, देखा जाए तो 3 4s are 12। इक्विवेलेंट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 5/3। अभी हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट, 5/4, 5/1। ये लिखने के बाद इक्विवेलेंट करेंगे। यहाँ एलसीएम की नीड थी क्योंकि डिफरेंट नंबर थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर हैं, यानी 3 4s are 12। 3 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। अच्छा, इसके भी साथ साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी आते हैं। आ जाइए इधर, 2/5। अच्छा, यहाँ पे 5 4 और 10, इसका एलसीएम मैं यहाँ ले लेती हूँ, 5 4 एंड 10, 2 5 एज इट इज़, 2 2s are 4, 2 5s are 10। फिर 2 के टेबल से जा रहा है 2 5 एज इट इज़, 2 1s are 2, 5 एज इट इज़। इधर आ जाते हैं, 5 1s are 5, 1 एज इट इज़, 5 1s are 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। जैसे इसका 28 आ रहा था आंसर, इसका आ रहा है 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर रखेंगे। ये इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। 2/5, 1/4, 7/10। अब आप देखिए सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी हैं, सिर्फ ये है कि लाइन एक्सटेंड कर दी। अब इन जहाँ जहाँ लाइन एक्सटेंड की है हर जगह हम इनटू लगा देंगे, यानी अब इक्विवेलेंट करने के लिए हमें इनटूज़ लगाना है। ये तमाम क्वेश्चन में इनटूज़ आगा। इनटूज़ के बाद अब आपको पता है मुझे 28 करना है बैलेंस, यानी इसको इक्विवेलेंट करना है 28। 7 4s are 28, 4 7s are 28, 14 2s are 28। ये वाला क्वेश्चन तो ये यहाँ तक हो गया। इसमें आ जाए 3 4s are, हमारे पास क्या आया था 12, यानी 3 4s are 12, 4 3s are 12, 1 12s are 12। ये क्वेश्चन का हमने इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लिया। अब इसमें आते हैं 5 4 10, इसका हमने एलसीएम लिया था और ये हमारा इक्विवेलेंट आ रहा था 20, यानी 5 4s are 20, 4 5s are 20, 10 2s are 20। अब हमने हर जगह इसी तरह नीचे से इक्विवेलेंट कर लिया। अब जो काम नीचे किया वही चीज़ ऊपर, यानी 4 नीचे था ऊपर आ गया, 7 नीचे था ऊपर 2। इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया। इसमें आ जाइए, ये रहा 4, ये 3, ये 12, इसी तरह 4, ये 5 और ये 2। जब ये क्वेश्चन यहाँ तक अरेंज हो गया, अब हम सबका लेंगे मल्टीप्लाई। ये हम लाइन लगा रहे हैं 1 2, सबके साथ हम इसी तरह अरेंज कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी ये, इससे आपको समझना क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब देखें 7 4s are 28, 4 7s are 28, 14 2s are 28, सब इक्वल है। इसमें 3 4s are 12, 4 3s are 12, 1 12s are 12, ये भी इक्वल है। 5 4s are 20, 4 5s are 20, 10 2s are 20, सब इक्वल चल रहा है। अब ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये डिफरेंट होंगे। 2 4s are 8, 3 7s are 21, 8 2s are
16, ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। इसमें है 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15, 12 5 ज़ार 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5, 7 2 ज़ार 14। यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाते हैं कि अब आप देख के हमें बताइए कि असेंडिंग, बल्कि एक लाइन ड्रॉप करके लिखते हैं असेंडिंग, ये भी हमारे पास असेंडिंग में आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास असेंडिंग में आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे डिसेंडिंग की तरफ, ठीक है। असेंडिंग में अगर हम आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले सबसे मिनी नंबर कौन सा है, 28 में से सबसे कम नंबर कौन सा है, ये वाला। यस। 9 8 है ना, और 21 यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे हैं। अब नीचे तो हमारे सेम नंबर है ना, नीचे तो सेम एज ए ये, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 है तो ये आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये वाला जी 16 ओवर 28। उसके बाद कौन सा आएगा, 21/28। अच्छा जी, इसमें भी बताइए कौन सा आएगा सबसे पहले। सबसे पहले 15 आएगा। 15 आएगा। यहाँ पे तो सीक्वेंस ही चेंज हो रहा है। आप यहाँ देखिए ना, 12 में से 20, इसमें तो जो सबसे हाईएस्ट 60 पूछेंगे, इसमें जो हमारे पास आएगा स्मॉलेस्ट, यानी ऊपर जो नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट आ रहा है कौन सा आ रहा है, 15 15/12। 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 20/12। इसी तरह लास्ट में आएगा 60/12। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमारे पास नीचे सेम नंबर था, इसलिए हमने ऊपर का देखा ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, यानी नीचे वाला नंबर ग्रेटर 1 है, ऊपर वाला स्मॉलर है। जबकि यहाँ पे आए तो अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी नीचे का नंबर हमारा जो है वो यानी न्यूमरेटर से कम है डिनोमिनेटर। देखें, न्यूमरेटर हमारे बड़े नंबर है, डिनोमिनेटर ये छोटे हैं। तो अब हम इसकी सेटिंग किस हिसाब से करेंगे, आप ये देखें 15 20 60, यानी अगर अपॉन में कोई नंबर आ रहा है तो आने दें, आपका सीक्वेंस वैसे ही चलेगा। जैसे 15 छोटा नंबर है, 20 उससे बड़ा है और 60 उससे बड़ा नंबर है। अच्छा, अब इसमें आते हैं, यहाँ पे आप देखें ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। देखिए 20 में से भी 8 जा सकता है, 5 भी और 40 भी। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 8 9 14 तो 5 सोचे कौन सा होगा, 14 तो कौन सा नंबर आएगा आप बताइए, 5/20 5/20। उसके बाद 8/20 और उसके बाद 40/20। मैं फिर एक मर्तबा बता दूं ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में 8 16 21 इसी तरह से नंबर एक्सटेंडेड होते जाएंगे। यहाँ पे भी ये लाइक फ्रैक्शन है, इसमें भी क्या होगा, नंबर यूं ही एक्सटेंड होंगे 5 8 14। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर अपॉन में हमारे पास नंबर नीचे का स्मॉलर 1 है और ऊपर ग्रेटर है, तो हम तब भी सबसे पहले क्या देखेंगे, 15 20 60 सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। नीचे कोई भी नंबर आ रहा है अगर अनलाइक्ड है होगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटर नंबर की तरफ ऐसे जाना है। जबकि इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें देखें, इसमें आपके पास कौन सा नंबर है, ये लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन ऊपर का नंबर हमारा सेम है। अगर हमारा ऊपर का नंबर सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें 11, वैसे तो ये ग्रेटर है, लेकिन जब हम अपॉन में लेंगे और ऊपर फ्रैक्शन के हवाले से लेंगे तो ये स्मॉलर है, फिर ये इससे ग्रेटर है, फिर ये इससे, ठीक है। असेंडिंग मीन छोटे से बड़ा, यानी ये छोटा नंबर है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और फिर इससे बड़ा ये। अब हम इसकी डिसेंडिंग फॉर्म में आते हैं। आई थिंक सो अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा, नहीं है तो दोबारा वीडियो देख लें। अब क्या आएगा डिसेंडिंग में, 21 21/20।
28। तो मैं 16/28। अच्छा जी, फिर 8/28। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 में 60/12। नेक्स्ट इज 20/12। 15/12। अच्छा, इसमें आ जाइए। 14/20। यस। 8/20। 5/20। अप्रॉक्स 2-3 टाइम्स वीडियो देखें, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कुछ नॉलेज।